इसके अंदर कुल 379 सीढ़ियां हैं और सारी गोल घुमावदार सीढ़ियां हैं। सरकार ने इसका यह भाई ये गेट देख रहे हो, सरकार ने वाला गेट है ना 4 दिसंबर 1984 को बंद कर दिया था। पता भाई उस दिन क्या हुआ था, 400 लोग ऊपर गए थे, ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऊपर घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर गए थे और ज़्यादातर इसमें स्कूल के बच्चे थे। अंदर कोई रोशनी का साधन तो था नहीं भाई। इन्होंने सरकार ने अपनी लाइटें लगा रखी थी, वो एकदम से लाइट चली गई और वहाँ पे भगदड़ मच गई। उसमें 45 लोग मारे गए थे जिसमें स्कूल के बच्चे थे ज़्यादातर। भाई जब से ही इसे बंद कर दिया था, 4 दिसंबर 1984 को बंद कर दिया था। इस हादसे से पहले भाई यहाँ के स्टाफ का कहना था कि उन्हें कुछ चीज़ यहाँ पे ना महसूस होती थी, जैसे उनके साथ कोई चल रहा है। और भाई इसकी है ना एक भूतिया कहानी भी है। इसके जो गेट है ना, ये इसको यहाँ के ना अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसकी आत्मा से जोड़ा जाता है। तो भाई इसमें काफ़ी जब भी इसको खोलने की कोशिश की गई है ना कोई हादसा हो जाता था। इसलिए सरकार ने ऊपर जाने का रास्ता परमानेंट बंद ही कर दिया। इसलिए भाई अब सीढ़ियों में कोई नहीं जाता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और मेरे चैनल करण व्लॉग्स पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली के महरौली में, जहाँ पर स्थित है कुतुब मीनार। इसका यह नाम यहाँ के सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। यह कुतुब मीनार इसे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का जो पत्थर होता है ना, उससे बनाया गया है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 72.5 मीटर की है और जो नीचे की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई देख रहे हो, ये 14.3 मीटर की है। और जो ऊपर की चौड़ाई आती है, ये देख रहे हो ऊपर की चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई है भाई 2.7 मीटर की। दोस्तों इस मीनार की सबसे खास बात है, ये देखो इस पर काले कलर की पट्टियाँ बनी हुई है। अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको। इन पट्टियों पे क्या है, कुरान की आयतें लिखी गई है। ऐसी बहुत सी पट्टियाँ ऊपर बनी हुई है। और भाई जैसे ये जो किला है ना, ये जो मीनार बना हुआ है, ये मीनार कहते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि 27 हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को बनवाया था। वहाँ से जैसे ये चीज़ें उठा लाए थे, उनके पिलर हो गए, बाकी और चीज़ें होगी, पत्थर वगैरह उठा के वहाँ से सारा सामान ला के ये मीनार बनाई गई थी। इसकी जो एक मीनार है ना शुरू की, वो 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसके बाद ऊपर की जो 2 मीनारें हैं, इस जो पहली मंजिल है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है। ऊपर की जो 2 मीनारें हैं, वो ऊपर की जो 3 मीनारें हैं, वो 3 मीनारें बनवाई थी इसके दामाद ने। उसका नाम था इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश। और फिर जो ऊपर की और मीनारें बनती है ना, 2 मीनारें और आती है, वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसे भाई ये पूरा कंप्लीट हुआ, एक बार में नहीं बना, ये 3 बार में ये मीनार बनी गई है। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, फिर इल्तुतमिश उसके दामाद ने, फिर सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक थे अपने काल में उन्होंने बनवाई थी। दोस्तों ये ऊपर की जो 2 मंजिल है ना, ये संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है। इसके ऊपर जो आखिरी मंजिल है, इसके ऊपर है ना ब्रह्मा जी की मूर्ति होया करती थी, जिसे उस वक्त के शासन द्वारा है ना ध्वस्त कर दिया गया था। और कुछ इतिहासकारों का तो मानना भाई ये भी है, जो नीचे की तरफ है ना ये ज़मीन है, ये जो नीचे की तरफ आ जाता है बेस, यहाँ पे भाई विष्णु जी की मूर्ति होया करती थी, जिसे उस वक्त के सम्राट ने ध्वस्त कर दिया था। और इसके बिल्कुल सामने की तरफ यहाँ देख रहे हो, ये लोहा स्तंभ है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा है ना यहाँ पे लगाया गया था। इसकी जो कुल लंबाई है वो 100.3 मीटर की है। 93 मीटर तो भाई ये ज़मीन के अंदर है और 7.3 मीटर जो है ना ये बाहर की तरफ है, जो बाहर निकला हुआ है। और कुछ लोगों का तो भाई ये कहना है कि ये पहले हिंदू मंदिर थे, बाद में तुर्कों द्वारा ना इस इमारत पर कब्जा कर लिया गया था। और इसके साथ में लगा हुआ ये देख रहे हो, जगह देख रहे हो जो बिल्कुल बराबर में, ये भाई अलाई दरवाज़ा है, जिस पर बिल्कुल बारीक नक्काशी करी गई है। ये देखो बिल्कुल बारीक नक्काशी करी गई है भाई इस पे। और अपने टाइम पे तो भाई ये बहुत सुंदर हुआ करता था। पास में अलाई मस्जिद भी है भाई इसके, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, अलाई मस्जिद भी है। अब भाई आगे की तरफ चलता हूँ और आगे की तरफ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। और भाई ये देखो, ये बिल्कुल मंदिर के स्तंभ लगाए गए हैं यहाँ से। यहाँ पर अगर आप कभी पुराने हिंदू मंदिरों में या फिर साउथ की तरफ गए होंगे ना, तो वहाँ बिल्कुल ऐसे ही मंदिर मिलेंगे आपको, जहाँ से पिलर लगे रहते हैं। जो राम जी की और विष्णु जी की ये देखो मटकी रखी हुई है। ये जो मटकी रखी हुई है ना भाई, ये तो हिंदू मंदिरों में ही होती है। और ये भाई मंदिरों में ही देखिए भाई, हिंदू मंदिरों में ही होती है मटकी। और नक्काशी देखो भाई कितनी प्यारी की गई है। और आगे की तरफ देखो भाई, ये कुछ मूर्तियाँ हैं
और भाई ये देखो घंटी, देखो घंटी, ये घंटी तो भाई जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं दिखेगी। ये घंटी तो भाई मंदिरों की है, मंदिरों में ही होती है ये घंटियाँ। तो भाई अलग अलग इतिहासकारों को अलग अलग मानना है। कोई इसको हिंदू मंदिर बोलता है, तो कोई भाई उसको तुर्कों द्वारा बनाई गई स्मारक बोलता है। सबका अलग अलग तर्क है अपना। तो चलो भाई आगे की तरफ ले चलता हूँ और मिलता हूँ। ये मेरे सामने अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है और वहीं पे अलाउद्दीन की कब्र भी है भाई। और ये पास में देख रहे हो, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये भाई उस टाइम का मदरसा है। ये बिल्कुल इसके साथ लग के है और ये उस टाइम का मदरसा है जहाँ बच्चे तालीम लिया करते थे। और ये बिल्कुल सामने कुतुब मीनार है मेरे। और अगर आप इसे हवाई जहाज से देखोगे ना, 2 पंखड़ी वाले हवाई जहाज से, तो भाई ये बिल्कुल गुलाब जैसा दिखता है। गुलाब की पंखुड़ी होती है ना जो खुलती है, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। और ये सामने अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है और ये इसका मकबरा है। मकबरा देखो यार पूरा बर्बाद हो चुका है, बर्जर हो चुका है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, ना छत वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलते हम आगे की ओर और आगे दिखाता हूँ। ये देख रहे हो भाई पिलर, ये पिलर पे कितनी बारीक नक्काशी की गई है और इस पे कुरानों की आयतें लिखी गई है। तो भाइयों सामने की तरफ चलते हैं। ये देखो इल्तुतमिश का मकबरा है और इसके गेट पे कुरान की आयतें लिखी गई है। अंदर की तरफ चलते, काफ़ी सुंदर मकबरा है। आपको दिखाता हूँ, ये सुल्तान इल्तुतमिश की कब्र है और ये पूरी की पूरी कब्र जो है संगमरमर के पत्थर से सजाई गई है। चारों तरफ इसके संगमरमर का पत्थर लगाया गया है और बारीक नक्काशी की गई है। बेहद ही सुंदर मकबरा और सुल्तान इल्तुतमिश की कब्र है। तो दोस्तों ये था हमारा कुतुब मीनार और सुल्तान की कब्र। अगर दोस्तों मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।